डियर व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं मिस्टर पप्पू चौधरी, जो कि खुद एक एडिक्ट थे और इस समस्या से बाहर निकल के इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपने आप को ही ठीक नहीं रखेंगे, लेकिन और कई लोगों को भी जिंदगी में आशा दिखाएंगे। टुडे ही रन्स अ रिहैब सेंटर बाय द नेम ऑफ तपस्या मुक्ति केंद्र एंड इनको ये चलाते हुए 10 साल हो गए। इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है एंड आई थिंक हम सबको इनकी कहानी सुन के उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। पप्पू जी, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने आए। नमस्कार मैम, मेरा नाम पप्पू है। मैं एक नशेबाज हूँ, शराबी हूँ और आई वुड से थे, मैं आपको मिल चुकी हूँ। 10-12 साल की उम्र से मेरे जीवन में एक नशा की किरणें आ गई थी और नशा मेरे घर में अवेलेबल मौजूद होता था। मेरे पापा आर्मी में थे, घर शराब रहती थी मेरे, तो मुझे नहीं मालूम थी कि मैं एक एडिक्ट बन जाऊंगा। और वो धीरे 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 किसी भी तरीके से, और वो मेरे को उसमें आनंद आने लगा और वो नशा मेरा बढ़ता चला गया, शराब मेरी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी हुई ऐसे ऐसे मेरा पीने का तरीका बढ़ गया और मुझे पता नहीं चल पाया कि ये तरीका बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते मैं उस मोड़ पर पहुंच गया कि कोई भी नहीं पहुंचता उस मोड़ के पास। और कभी भी उस बीमारी ने मेरे को स्वीकार नहीं करने दिया कि ये कोई शराबीपन एक बीमारी है। किसी भी तरीके से किसी भाई के द्वारा मेरे को कहीं से मैसेज मिला, एल्कोहलिक अनोनिमस एक संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, उस संस्था का मुझे मैसेज मिला, तो वहां पे मेरे को पता चला कि शराबीपन एक बीमारी है। उससे पहले मैं डॉक्टरों के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, बहुत सारे लोगों के पास गया, किसी ने मेरे को शराबीपन एक बीमारी नहीं बताई। एल्कोहलिक अनोनिमस की संस्था में मुझे ये पता लगा कि एक शराबीपन हमें बीमारी है, उसको हम कभी भी लिमिट में नहीं पी सकते। मेरे को सुन के बड़ी हैरानी हुई, मैंने कि ऐसी ऐसी भी कोई बीमारी है, मोरन की भी बीमारी है। वो मेरे को पता लगी उस संस्था में जाकर के, और वहां से मेरे जीवन में वापसी एक बदलाव आया। आशा शक्ति अनुभव मैंने लोगों को सुना, शेयरिंग सुनी मैंने लोगों की। उस मीटिंग की वजह से मेरे जीवन में एक चमत्कार आ गया, है ना। मैं आता रहा जाता रहा, तो मेरे स्पॉन्सर थे, स्पॉन्सर ने कि पप्पू जी अब यही जीवन है, एक बार का शराबी बार बार का शराबी होता है, आपको ये मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और मीटिंग बाद पूरे जीवन आपको ये प्रोग्राम के साथ टच में रहना है। और मेरी समझ में आ गया ये सब चीज, क्योंकि इसमें मेरे को देखा बहुत सारे भाई प्रोग्राम करने के बाद में रिलैप्स हो जाते हैं, प्रोग्राम को जैसे ही छोड़ देते हैं वो रिलैप्स हो जाते हैं। उसके बाद मैंने फिर यही सब करता रहा मीटिंग, तो मैंने कही क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो मेरा भी जीवन बचे और एक किसी दूसरे भाई का भी जीवन बचे। तो मैंने 2013 में एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था को खोला और उसका नाम रखा मैंने तपस्या समाज सेवी नशा मुक्ति केंद्र। तो वो 2013 से और आज तक मैं उसको चला रहा हूँ। बहुत भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आज के दिन वो अपने परिवार को चला रहे, अपने आप को चला रहे और समाज में कोई एक अस्तव्यस्तता नहीं फैला रहे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उन सब भाइयों से मिलके कि चलो भाई किसी न किसी का तो मेरी वजह से ही या परमात्मा की वजह से इनका जीवन बचा। और वो लोग आते हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं कभी अपने जीवन में सोच ही नहीं सकता था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा वापस। मैं मर चुका था 2004 में। मेरे को ऐसे ब्लैकआउट होते थे कि मेरे को पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। हमारे दिल्ली में एक राष्ट्रीय बस अड्डा है, उसको कोड़िया पुल बोलते हैं। मैं वहां पे जीवन अपना व्यतीत कर रहा था, और जो भी जैसे भी मैं अपना रोटी मांग के खाना, भीख मांग के नशा करना, इस तरीके की मेरी हालत थी। एल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था में आकर के मेरे जीवन को बदला। उसके बाद में कंटिन्यूअस मैंने एक तरीके से अपना घर भी बहुत कम जाता हूँ, जरूरत पर घर चला जाता हूँ। मैंने अपने आप को पूरा मान लिया कि
100% अगर मुझे जीवित रहना है तो ये 12 स्टेप एक प्रोग्राम है, बारह कदम बारह परंपरा, उनके साथ मुझे जुड़ के रहना है। और जो भाई मेरे जैसे, उन भाइयों की मुझे मदद करनी है। मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है आज के दिन। बहुत अच्छा लगता है, समय से खाना खाता हूँ, समय से सो जाता हूँ, समय से नहाता हूँ, समय से अस्त व्यस्तता को देखता हूँ अपने परिवार की, अपनी। पहले ये सब कुछ नहीं था, बहुत कुछ था मेरे पास, पैसा ऐसा नहीं, पैसा नहीं, मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता था। पर नशे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, मेरा मेरा परिवार ही छोड़ दिया था, समाज ही छोड़ दिया था। मैं ऐसी जगह चला गया था कि कोई बंदा उस समाज में जाने के लिए तैयार नहीं है, मेरा नशा मुझे वहां ले गया। और मैं पप्पू जी, शुक्रगुजार हूँ उस मेंबर का, उस आदमी का, जो मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था का मैसेज दिया और मैं दोबारा से वापसी, मेरा जीवन सुधरा। और मैं कोशिश करता हूँ भाइयों से, जो भी भाई मेरी शेयरिंग सुने, ये एल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था है, उसमें जाएं, उसमें कामयाब ना हो तो डी एडिक्शन सेंटर जितने बार होते हैं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, सब लोग एक अच्छा करने के लिए कार्य करते हैं, है ना। पर कुछ लोग हमारी बिल्कुल। समाज में ऐसे हैं कि उसे गंदे तरीके से चलाते हैं, गंदे तरीके से कार्य करते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, पर एक बार अपने आप को मौका जरूर ले। ये नशा छूट सकता है अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो, अगर मैं अपने ऊपर और ये काम अंदर से करना बात चाहूँ तो। आनी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल। अपने ऊपर काम करना चाहूँ तो। अन्यथा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं, पर नशा छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, ऐसी ये बीमारी है। पर मैं किसी पप्पू जी, अच्छे एक आदमी से। पप्पू जी, आप जब बचपन में 10-12 साल से ही आपने नशा करना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी, आपके घर वालों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था आपकी जिंदगी में? मैम, एडिक्ट, मैं खुद एडिक्ट हूँ। एडिक्ट बड़ा तेज होता है। मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर बैठता था, सांस चढ़ा लेता था मम्मी के सामने जाने में। उस टाइम में कम कम पीता था, घर वालों को पता नहीं चलने देता कि मैंने नशा कर लिया, पर अंदर से मेरी भावना करती थी थोड़ा सा पी लेता हूँ, पता नहीं चलने दूंगा, थोड़ा सा पी लेता हूँ, पता नहीं चलने दूंगा। और ये बहुत लंबे समय तक मैंने पता नहीं चलने दिया। हम्म। अभी जो होली आ रही है, जैसे ये होली आई, इस होली पे मैं वो करके आया था कि होली पे बहुत लोग शराब पी लेते हैं कि पप्पू शराब पीता है। उसके बाद पता चला, फिर मेरे को घर वाले डांटने लगे, तो मैं बाहर पीने लग गया। भाई अच्छा। ये चीज सही नहीं है, पर मेरे को आदत में लग गई थी, मुझे उसके बगैर ऐसा लगता था दिन नहीं निकला, और जीवन नहीं लेकिन निकला। माँ बाप को पता नहीं चला, घर वालों को पता नहीं चला कि आप बाहर बहुत पता चला, से। उन्होंने बहुत प्रयास करा, बहुत जगह मुझे दिखाया, बहुत जगह मेरे हम्म। को ट्रीटमेंट करवाया, कहीं कामयाब नहीं हो पाया ट्रीटमेंट। डॉक्टर भी अक्सर कर यही बोलते हैं, हम भी पीते हैं, एक पैक पी ले करो, 2 पैक पी ले करो, आप इतनी ना पिया करो, है ना। तो पर कौन से मेरे को डॉक्टरों जो को बीमारी है। दिखाते थे? कौन से, कहाँ हाँ, कहाँ गए? कौन से डॉक्टरों को दिखाते थे आप? मेरा अलीगढ़ आ, का, मैं रहने वाला हूँ अलीगढ़ ही, दिखाया मैंने ज्यादातर है ना। हाँ जी। हॉस्पिटलों में साइकेट्रिस्ट, दिखाया मैंने। नॉर्मल हॉस्पिटल में दिखाया कि किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में एमबीबीएस दिखाया? डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं, उन्हीं के पास तलक जाते थे हम लोग। तो वो अच्छा। भी कहते थे भाई कम ले लो, पर ये तो पता मुझे जब चली, मुझे खुद मेरे को अपने आप से पता चली कि मैं एक एडिक्ट, एक बार का एडिक्ट जिंदगी भर का एडिक्ट होता है, वो कभी भी सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता, वो कभी भी लिमिट में नशा नहीं कर सकता। लेकिन आपको कोई डी एडिक्शन सेंटर बचपन में नहीं लेके गए माँ बाप? कोई नहीं, नहीं किसी नहीं 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 स्पेशलाइज सेंटर में नहीं लेके गए, साइकेट्रिस्ट के नहीं नहीं पास, मैं, जो आपको हेल्प कर नहीं सकते थे? मैं डायरेक्ट, पहले समाज में जानकारी नहीं थी, बहुत कम जानकारी थी इन बिल्कुल। सब चीजों की, है अभी ना। भी कम है। हम हम ये। आज भी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते बंदे, कहते हैं उसकी भी बिल्कुल। हैबिट पड़ जाएगी, और ये सच है। बिल्कुल, अगर एक इसीलिए बार का इसीलिए मैं एडिक्ट ये आपसे एडिक्ट को। प्रश्न पूछ रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि ये चीज शेयर करें, ताकि बाकी लोग इस चीज को समझ सकें। आपके माँ हम्म, बाप के जैसे कई और पेरेंट्स होंगे जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, कई और फैमिलीज होंगी हम्म, जो इस दौर से गुजर रही होंगी। तो आपकी जो हम्म, कहानी है, जो आपकी आप बीती है, और क्या क्या बेटर हो सकता था,
आप अगर आप वो शेयर करें तो उनको भी थोड़ी जानकारी रहेगी कि किस तरीके से मैम इस समस्या से जूझा जाए। ये एक बीमारी है, ये एक सोशल स्टिग्मा उसको हम नाम दे देते हैं, लेकिन है तो ये बीमारी। उस बीमारी को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही जरूरी है परिवार वालों के लिए, राइट? मैम बिल्कुल ठीक है मैम। मैं मेरे भाई और मेरे परिवार वाले जो मुझे डांटते थे पीने के लिए, तो मैं एक ही शब्द बोलता था, ये भाई ये जो शराब वगैरह और जो नशे बनाए एक अनपढ़ आदमी के लिए बनाए, इन्हें हम पी सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पर जब मैं आया, जब मैं जागृत हुआ, तो मैंने देखा पढ़े लिखा तो मैं ही एक हूँ, बहुत सारी फेलोशिप है, सारे लोग इसमें पढ़े लिखे ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे आपकी रिहैब सेंटर में जब मैं आई थी और हमने काफी लोगों को मिला मिला जो बहुत ही हाँ। अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, और लेकिन इस बीमारी के वजह से सफर कर रहे हैं। मैम बिल्कुल ये सच है कि मुझे, अगर मैं इस चक्कर में फंस गया हूँ, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए, है ना। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उनकी मदद करेंगे 100%, क्योंकि मुझे बहुत सारे अनजाने डर चलते हैं। मुझे नींद नहीं आएगी, है ना, मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत सारे डर चलते हैं, फेयर चलते हैं, तो उसमें मुझे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेरी मदद करेगा। उसके बाद वही है, आशा शक्ति अनुभव मेरे जीवन भर मेरी मदद करेगी, है ना। मुझे एल्कोहलिक बिल्कुल। अनोनिमस की संस्था में जाना चाहिए, हर जिले में, हर जगह। ये धीरे धीरे सब जगह हो गई है, और मैं बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूँ, बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं अपने ऊपर काम करूँ तो, है ना। डॉक्टर से जरूर मिलना है मुझे, डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है। एमबीबीएस डॉक्टर इसमें कुछ नहीं करेगा, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ही मेरे जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। तपस्या नशा मुक्ति केंद्र में मैं जैसे चलाता हूँ, तो मैं भी बहुत सारी जगह देता हूँ, तो मैं भी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को लेकर के ही भाई की मदद करता हूँ। पहले डिटॉक्सिकेशन करवाता हूँ, फिर उसको उसकी ऑनेस्टी ईमानदारी पर काम करवाता हूँ, और कुछ काम नहीं आएगा। पर लोगों को सो बहुत आप सारा डर लगता मेंटल है। मेंटल भी, फिजिकल फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी क्योर करवाते हैं और मेंटली भी लोगों को स्ट्रांग करते हैं। तो हाँ, आपके यहाँ तो काउंसलर्स असली भी आते इलाज, होंगे? मैम असली इलाज यही है, साइकोलॉजिक, मेंटल, है ना, और हाँ आशा जी। शक्ति अपना अनुभव। ये तो अगर तीनों चीज प्रॉपर तरीके से अगर होती है, तो 100% इलाज है, 100% इलाज है। एक इलाज नहीं है, मैं दवा खाऊंगा इलाज नहीं है, मेरी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक दिन करके मैंने उल्टा करा मैम, पहले मैं 25 साल एक एक दिन करके नशा कर गया, 25 साल तक मेरा जीवन बेकार रह गया। अब 2004 से एक एक दिन करके मुझे 19 साल हो गई। आज नहीं पीनी, कल पी लूंगा, आज नहीं पीनी, प्रार्थना करनी है। 19 साल से आज नशे से दूर हूं, तो जीवन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अनमोल जीवन लग रहा है, जीने का मन कर रहा है। और उन 25 साल हर रोज ये कहता था, परमात्मा आज ही मुझे उठा लियो, कल मेरे को सुबह न लो, है ना। बदलाव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मैम आज के दिन जीने में, पप्पू जी, है ना। आपकी जो एक ये दिन वो भी कहानी था है, कि मैं पी करके ही मरना चाहता था, आपकी जो ये पी कहानी है करके। सबको बहुत ही आशा देती है। अ, किस दौर से आप गुजर के आपने अपने आप को तो ठीक किया ही, लेकिन अब आप बाकियों की जिंदगी भी संवारने में लगे हैं। तो आपके यहाँ तपस्या नशा मुक्ति केंद्र में कितने पेशेंट्स होते हैं एट अ टाइम? मैम 20 से 25, मैं ज्यादा नहीं रख पाता हूँ ऐसे। मैंने 40 बेड का लाइसेंस बनवा रखा है। मैं बड़े आराम से, धीरे से, आराम से काम करता हूँ, जितने आदमियों को मैं संभाल सकता हूँ, जितने आदमियों की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो सकती है। 20 से 25 आदमियों का हिसाब किताब रखता हूँ, उसमें 5-7 स्टाफ होता है, 10-20 पेशेंट, बस, इससे ज्यादा मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी। और बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से ठीक हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ बर्थडे मनाने आते हैं, रिकवरी बर्थडे मनाने आते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को फैमिलियां आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उस दिन, पप्पू जी, जब है कोई ना। ठीक होके चला जाता है,
तो कैसे, जैसे आपने बोला कि रिलैप्स होने के चांसेस बहुत हैं, हम्म। रिलैप्स ना हो उसके लिए किस तरीके से रिलैक्स। आप डील करते हैं, किस तरीके से मैम, आप प्रिपेयर करते हैं मैम लोगों उसकी को? मैम देखिएगा, जैसे कि मेरे को आपसे कोई मतलब मैं हिंदी में बोलूँ तो कोई ऊर्जा मिली आपसे, आपसे कोई जी प्रेरणा मिली मेरे को, तो जी मेरे को आपसे जुड़ के रहना है। जी हर रोज मैं 8 घंटा काम करता हूँ, तो मैं 10 से 15 मिनट आपके साथ बिता लूं या निकाल लूं, मैं राजी खुशी पूछ लूं आपसे और अपनी बता दूं, तो मैं 100% दूसरे दिन के लिए श्योर रहता हूँ। मेरे अंदर ऊर्जा भरी रहती है, जहां से मुझे ऊर्जा मिली है, तो वो एल्कोहलिक अनोनिमस की संस्था, हर जगह मीटिंग होती है, हमें पूरे दिन काम करना है, शाम को हमें 1 से 1.5 घंटे मीटिंग करनी है। हंड्रेड अच्छा परसेंट दावा देता हूँ मैं, हाँ, 100% दावा देता हूँ, अगर मैं मीटिंग कंटिन्यूअस कर रहा हूँ तो रिलैप्स नहीं होगा मेरा। बहुत ही अच्छे। पप्पू जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ यहाँ पे बातचीत में आए। अ, एक मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे, जो एडिक्ट्स हैं उनको, और जो एडिक्ट्स को तो नॉर्मली कुछ पता नहीं होगा क्योंकि वो तो नशे में खोए हुए हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? मैम ये सच है बात कि आप जो बोल रहे हो कि मेरे को इसको, ये जो बीमारी है ना, कई चीज से बंद कर देती है, मेरा दिमाग बंद कर देती है ना, मेरे अंदर क्रोध भर देती है, मेरे अंदर रिजार्मेंट भर देती है ना, मेरे को किसी जगह मन ही नहीं लगता। तो जो फैमिली होती है, फैमिली को सपोर्ट करनी है, वो बंदा ऐसा है, बंदा बहुत अच्छा है वो, पर वो बीमार है, उसको उसकी ऐसी जगह बीमारी दिखाया समझिए। जाए। हाँ, उसकी बीमारी को समझे फैमिली, उसको पागल ना समझे वो बीमार व्यक्ति है, सनकी है वो, सनकीपना है उसके अंदर। सेक्रेटिस्ट डॉक्टर से बात करें, कोई अच्छा सा रैप सेंटर ढूंढे, है ना, कोई मीटिंग ऐसी हो उस जगह पे जाए, फैमिली जाए और उसकी व्यवस्था करें वहां पे, वो 100% ठीक हो जाएगा मैम, हंड्रेड थैंक यू। परसेंट ठीक हो जाएगा। थैंक यू पप्पू जी। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके मैम।